क्या एक राक्षस की कहानी आपको अपने भीतर का प्रकाश खोजने की प्रेरणा दे सकती है? आइए इसी सवाल के साथ नरकासुर की कहानी को समझते हैं। नरकासुर ने सत्ता, धन और नियंत्रण के माध्यम से सुख की तलाश की, क्योंकि उसे लगता था कि जीवन केवल भोग विलास के लिए है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वह कभी संतुष्ट नहीं था। उसकी वासना और लालच सिर्फ और मजबूत होते गए, उसे और अधिक अंधकार में खींचते गए। भगवद गीता के अध्याय 16 का श्लोक 8 कहता है, वे कहते हैं ब्रह्मांड में सत्य, नैतिकता और दैव्य व्यवस्था का अभाव है, अर्थात विश्व में पूर्ण सत्य और ईश्वर है ही नहीं। प्राणियों के मिलन से उत्पन्न होता है और केवल काम इच्छा से प्रेरित होता है, और इन कामुक इच्छाओं को पूरा करने के अलावा इसका कोई और उद्देश्य ही नहीं। नरकासुर इस मानसिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अंततः भगवान कृष्ण ने नरकासुर को पराजित किया और स्वार्थ के अंधकार को दूर कर दिया। अंधकार पर प्रकाश की इस विजय को हम नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। तो हम अपने भीतर के अंधकार को कैसे दूर करें? सबसे पहले अपने भीतर के नरकासुर को पहचानें। वे आदतें जो आपको अंधकार की ओर खींचती है, जैसे वासना, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। जैसे ही आप अपने भीतर के नरकासुर का सामना करें, साथ ही अपने भीतर के कृष्ण को भी जगाएं। वह हिस्सा जो प्रेम, सत्य और करुणा से भरा हुआ है, क्योंकि जब आप अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हैं, तभी सच्चा प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करता है। याद रखें, हर व्यक्ति के भीतर एक नरकासुर छिपा हुआ है और एक कृष्ण भी। आप किसे जगाएंगे? हमारी तरफ से आपको नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।